गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी का वर्ल्ड हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर शुरू हो गया है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वर्ल्ड मैप की समझ हो। सबसे पहले तो ये मैंने आपके आगे वर्ल्ड मैप खोला हुआ है जिसमें मैं आपको कॉन्टिनेंट्स बताऊंगी। 7 कॉन्टिनेंट हैं पूरे वर्ल्ड में। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट ये एशिया है, जो आपको ये ऑरेंज कलर का पूरा दिखाई दे रहा है और नीचे भी छोटे छोटे बिंदी से जैसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं द्वीप के रूप में। ये पूरा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप, जो आपको लाइट ब्राउन या थोड़ा शेडी सा दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर सा। ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरे नंबर पे इधर ये पूरा लेमन कलर में दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। चौथे नंबर पे यहाँ से शुरू होती है एक पतली सी लाइन और ये पूरा नीचे तक आता है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है। 4 आपने पढ़ लिए हैं, वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा एशियन महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और फोर्थ नंबर पे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। नीचे आपको ये बर्फ़ जैसी जमी हुई दिखाई दे रही है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है जो 5वें नंबर पे आता है और ये पूरा बर्फीला महाद्वीप है, इस पे पूरे पे बर्फ़ ही जमी हुई है। इसके बाद आ जाओ आप ऑस्ट्रेलिया। वैसे इसका नाम ओशिनिया है। ये जितना भी ब्लू ब्लू हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। इधर इधर ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और फिर इधर आ जाओ, ये आपका आता है यूरोप महाद्वीप। 5वें नंबर पे है ये आपका अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप आएगा और सबसे लास्ट वाले में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा। यानी अगर पूरे विश्व में हम देखें तो जो आपका यूरोप महाद्वीप है ये आपको स्लेटी कलर में जो दिखाई दे रहा है, ऊपर एक बड़ा सा द्वीप है जहाँ पूरी बर्फ़ जमी हुई है और ये पूरा स्लेटी कलर जो एशिया महाद्वीप और अफ्रीकन महाद्वीप के बीच में पड़ता है, ये यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। और हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस महाद्वीप पर कौन कौन से देश हैं ये भी हम ज़रा जान लेते हैं। इस मैप को ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे समझेंगे अच्छे से। और सभी की एक्टिविटी ये है, या तो ऐसा एक मैप हाथ से बना लेंगे या गूगल से प्रिंट निकलवा लेंगे या शॉप से मिल जाएगा तो वो भी ले लेंगे और इनको अच्छे से याद करेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ है, क्योंकि हर चैप्टर में इन कंट्रीज़ का बार बार नेम आता रहेगा और आपको अगर इमेज के तौर पे याद हो जाएगा कौन सी कंट्री कहाँ है और किस कंट्री की बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ टच होती है, तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था फ्रांस की क्रांति। तो ये फ्रांस, ये रहा आपका फ्रांस देश। ये पूरा फ्रांस है यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान दो और मुझे बताओ फ्रांस देश किन किन देशों को टच कर रहा है। ये मैप सभी बच्चे इस मैप का या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको चीज़ों को अगर दोबारा से रिवाइज़ करो तो ध्यान से उसको जूम करके देख सको। तो फ्रांस के नीचे आता है स्पेन, फ्रांस के इधर आता है इटली, एक तरफ आ रहा है जर्मनी और ये छोटे छोटे देश हैं। इन देशों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 नंबर पे यहाँ पे बता दिया गया है स्विट्ज़रलैंड है। 3 नंबर पर बेल्जियम है। आपको याद करना होगा और याद करने के लिए मेरे साथ रिवाइज़ करेंगे। ये यूरोप का हिस्सा ही है, जो अभी ग्रे कलर का मैंने पीछे महाद्वीप दिखाया था ना, ये वही यूरोप है। लेकिन इस यूरोप में रशिया देश भी आ रहा है। रशिया अभी हमने पीछे देखा था, जब हम यहाँ पर रशिया को देख रहे हैं, ये रहा रशिया। रशिया किस में आ रहा है? एशियन महाद्वीप में रशिया है। लेकिन रशिया यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा है, ये इतना हिस्सा है रशिया का, इससे इधर वाला हिस्सा एशिया में आता है और इससे इधर वाला हिस्सा किसके साथ आता है? यूरोप में आता है। तो अब देख लेते हैं यूरोप को। यूरोप में हम देख रहे थे फ्रांस को, तो मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे फ्रांस। फ्रांस की सीमाएं किस किन देशों से टच होती हैं? तो फ्रांस के नीचे है स्पेन,
किससे टच हो रही है? स्पेन। फ्रांस के नीचे ही है इटली, राइट में इटली है, लेफ्ट में स्पेन है, और नीचे ये आपका भूमध्य सागर है, छोटा ये सागर, ये पूरा सागर है। तो फ्रांस आप देखोगे कंट्रीज से भी जुड़ा हुआ है, एक सागर से भी जुड़ा हुआ है, और इधर महासागर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तरफ फ्रांस, फ्रांस के एक तरफ है स्पेन, एक तरफ इटली, दो बॉर्डर आपने याद कर लिए, स्पेन और इटली। ऊपर की तरफ इधर है इसके स्विट्ज़रलैंड, और तीसरे नंबर पे आ रहा है बेल्जियम। क्या आ रहा है? बेल्जियम। स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम। अब बॉर्डर याद करना है तो बहुत ही आसान है, 4 देशों से फ्रांस टच हो रहा है, एक स्पेन से, इटली से, स्विट्ज़रलैंड से, बेल्जियम से। बेल्जियम बार बार नाम बोलोगे तब याद होंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ के नेम आपके लिए नए हैं इसलिए इन्हें बार बार बोलना पड़ेगा। तो फ्रांस याद हो गया। फ्रांस के बाद आते हैं जर्मन एम्पायर, क्योंकि हम जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए जर्मनी किन किन देशों के साथ टच हो रहा है। ये जो मैप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वर्ल्ड मैप जो है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का है, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद भी तभी जागृत हुआ था, तो वही मैप दिखा रही हूँ। जब आप आज का वर्ल्ड मैप देखोगे तो कंट्रीज़ की जो बॉर्डर लाइन है ये थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई हैं, और नए नए देश भी सामने आ गए हैं यूरोप में, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का मैप है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पे देखो जर्मन किसी देश का नाम नहीं लिखा हुआ, बस जर्मन एम्पायर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जर्मन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य या बहुत सारे इलाके आते थे। तो जर्मन एम्पायर आपका ये पूरा फैला हुआ है। जर्मन एम्पायर के ऊपर यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, और इसका नाम है डेनमार्क। याद करना पड़ेगा, जर्मन डेनमार्क से टच हो रहा है ऊपर। इधर नंबर 2 नीदरलैंड है, 3 बेल्जियम, यानी बेल्जियम ऐसी कंट्री है जो फ्रांस से भी टच होती है और जर्मन एम्पायर से भी टच होती है, और बेल्जियम नीदरलैंड से भी टच हो रही है। माइंड में याद रखेंगे कि जर्मन एम्पायर किन किन देशों के साथ टच हो रहा है। बेल्जियम नाम नहीं भूलना है, कई बार आएगा, क्योंकि बेल्जियम इस नाम को आप अपने सिविक्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जर्मन एम्पायर ये आपको दिख गया। इधर रशिया के साथ भी टच हो रहा है। हम देखेंगे कि बार बार जब भी यूरोप में कोई क्रांति होगी इसका असर रशिया तक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस में पहले जो भी होता है, एक कहावत भी आपकी बुक में आएगी कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। तो फ्रांस से टच में जो भी है वो बात जर्मन तक जाती है, और जर्मन से कहाँ चली जाती है? रशिया, और रशिया बहुत बड़ा देश है। उसके बाद ये आपको याद ही हो गया है स्विट्ज़रलैंड। इधर जर्मन टच होता है ऑस्ट्रिया हंगरी, दोबारा याद रखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी। अभी अलग अलग देश हो गए हैं, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं, लेकिन आपने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया होगा चैप्टर में। तो ये वाला हिस्सा है ऑस्ट्रिया साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी, और इसके नीचे है इटली। तो अब हम दोबारा से इनको रिवाइज करते हैं। फ्रांस से ही चलेंगे। फ्रांस के नीचे है स्पेन और एक तरफ इटली, स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम। दोबारा मेरे साथ बच्चों रिपीट करो। अगर आप रिपीट करते हो, ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हाँ, तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे फ्रांस, फ्रांस के नीचे स्पेन और इटली, फ्रांस के ही साथ बगल में है कौन सा? स्विट्ज़रलैंड, और ऊपर बेल्जियम। अब जर्मन एम्पायर फ्रांस के कौन सी दिशा में? क्वेश्चन ये पूछा जाए तो फ्रांस के राइट में। तो जर्मन के साथ कौन कौन से हो रहे हैं? इधर बेल्जियम है, इधर नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य है, रशिया एम्पायर है, और नीचे आपका आ गया ये बेल्जियम। ठीक है, अब इटली की स्थिति भी देख लो। ये पूरा जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है, यानी एक छोटा सा सागर, जैसे महासागर होता है बहुत बड़ा होता है, महासागर से छोटा है। ये जो नीचे ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप नीचे शुरू हो रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप इसके यूरोप के महाद्वीप के एक तरफ है, और यूरोप के महाद्वीप के एक तरफ क्या है? एशिया महाद्वीप है। तो इटली जो है मेनली बहुत सारे द्वीप हैं, तो इटली का एकीकरण भी आपको पढ़ना है। तो यही द्वीप जो हैं आपके बटे हुए थे 7 भागों में, 1 2 3 4 कटे पटे थे छोटे छोटे। ये भी इटली का ही टुकड़ा है, ये भी इटली का ही टुकड़ा है, इन्हीं का एकीकरण हम पढ़ेंगे। तो इटली की एक तरफ फ्रांस है, तो फ्रांस भी इस पर कब्जा करने के लिए भागता है, एक तरफ ऑस्ट्रिया है, इधर स्पेन है।
ये भी अपनी नाव चला के आता है, इटली के जगह जगह के द्वीपों पर कब्जा करना चाहता है। इधर आप देखेंगे रशिया इतनी दूर है, लेकिन ये भी इटली के उस पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। आपको मैंने पढ़ाया था नेपोलियन फ्रांस से शुरू होता है और इन सब जगहों पर कब्जा करना चाहता है। तो नेपोलियन का जब नेपोलियन को हरा दिया जाता है फ्रांस में, तो रशिया भी फ्रांस के एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। छोटे छोटे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी पढ़ेंगे। रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, ओटोमन एम्पायर। मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस, ओटोमन एम्पायर। नंबर 6 पे मोंटेनिग्रो और अल्बानिया नंबर 7 पे, ये भी याद रखेंगे, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया। और एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है माल्टा द्वीप। और माल्टा द्वीप पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन तो हमने अब तक पढ़ा ही नहीं। तो ब्रिटेन पूरा द्वीप है, द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं। इस पूरे का नाम था ब्रिटिश एम्पायर। यानी आप देखोगे ज़मीन के साथ किसी भी देश के साथ ब्रिटिश एम्पायर टच नहीं होता है, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है। अब आपको इस स्थिति को याद रखना है। इधर और देखेंगे ओटोमन साम्राज्य। आई थिंक ये अब नज़र आ जाएगा आपको, ओटोमन साम्राज्य। ये आइसक्रीम वाला भी बहुत घंटी बजा रहा है, लेकिन इसकी घंटी पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ओटोमन साम्राज्य दिखाई दे रहा है, इसको भी हम पढ़ेंगे। अब आपका काम यही है, आपको सारी कंट्रीज़ के नेम याद रखने हैं और याद रखना है कौन सी कंट्री कहाँ टच हो रही है। जब मैं पढ़ाऊँगी तभी, अगर मैप आपको याद रहेगा तभी समझ आ पाएगा कि मैं किस कंट्री की बात कर रही हूँ, किसने किस पे कब्जा किया तो क्या किसके पास पड़ रहा था। एक कंट्री और छूट गई है स्पेन की बगल में, पुर्तगाल किसकी बगल में? स्पेन की बगल में। यही आज का आपका काम है, इनको बहुत अच्छे से रट लेना है आपको। थैंक यू।